प्यारे बहनों और भाइयों, आज का दिन हनुमान जी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है। देश में मतदान हुआ और ये आज साबित हो गया कि मतदान में बड़ी ताकत है। इसलिए किसी भी एमपी, एमएलए को, पार्षदों को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पब्लिक का जो ध्यान नहीं रखेगा उसको आउट कर दिया जाएगा। जैसे पहले समय में भी इंदिरा गांधी भी हार गई थी चुनाव, तो अभी तो ये बहुत अच्छा माहौल बन गया कि कम से कम किसी भी तरह से हमारे अल्पमत ही कहेंगे इसको, कि बीजेपी का अल्पमत होने के बाद भी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि शायद मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि देखिए, पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल सस्ता है। भारतवर्ष में हमने इनको 1 साल पहले लिख दिया था कि पेट्रोल को, महंगाई को और आम जनता के रोजगार को, कारोबार को नहीं बढ़ाएंगे तो आपको एक टफ इलेक्शन होगा, और वही हो गया है। मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने के मूड में था, नेशनल इंडिपेंडेंट अलायंस, जो कहीं नहीं जा सकता वो हमारे पास आ जाए। लेकिन हमने जब देखा कि हम इस लायक अभी नहीं हैं, ना हमारे पास इतना मैन पावर है, ना हमारे पास इतनी शक्ति है, तो हमने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है। बीजेपी की जो पूरी क्षमता थी वो आरएसएस के ऊपर थी। लेकिन सुनने में कुछ आया कि ये बीजेपी के किसी बहुत बड़ी प्रवक्ता ने ये कह दिया था कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा खामियाजा है। देखिए, ये हमेशा होता है। महाभारत में आप देखिए, कृष्ण एक तरफ थे और दूसरी तरफ दुर्योधन था, और फिर भी युद्ध हुआ। मतलब कहने का ये कि मत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बहुमत का होता है, एक अल्पमत का होता है, और तीसरा होता है जो निर्दलीय होता है, जिसको किसी पार्टी से मतलब नहीं होता है। तो अब जो वोटिंग हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जो इंडिपेंडेंट टाइप के लोग थे, जिनका किसी पार्टी से कमिटमेंट नहीं था, उन्होंने फिर अपना पलटा पलट दिया। तो ये कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, राष्ट्रीय चुनाव लड़े, लोकल चुनाव लड़े, उसको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों का हाल वही है कि चुनाव के टाइम काम करती हैं और बाकी समय काम नहीं करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का संदेश ये मैं देना चाहता हूँ कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, ये फुल टाइम काम है। ये कोई इस तरह का काम नहीं है कि जब मर्जी यार काम कर लिया और जब मर्जी बंद कर दिया। तो आज ये साबित हो गया है कि अगर आप प्रजातंत्र का, प्रजा का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रजा आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड को हेल्प करना अच्छा है, क्योंकि उनके बिना विकास शायद नहीं हो सकता है। लेकिन एक तरफा इस तरह की टैक्सों में एक तरफ निर्णय किया, उसका भी खामियाजा बीजेपी भुगत रही है, क्योंकि इनने पब्लिक को, आम लोगों को कोई भी टैक्स में रियायत नहीं दी। जीएसटी आप बढ़ाते जा रहे हैं चीज़ों पे, महंगाई बढ़ जाती है, पता नहीं लगता है। आज ये सामान जो पेन में 2 रुपये का लाता था 7 रुपये का है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ध्यान देते नहीं है। बिजली के सामान देखो डबल रेट पे हो गए हैं। तो ये जो है, इनको पूरी एक टीम बनाना चाहिए पार्टी की। जो एक सरकार में लोग होते हैं और एक पार्टी होती है। तो पार्टी का काम ये होता है कि समय समय पर सरकारों को बताए कि किस तरह, कहाँ पर आपसे चूकें हो रही हैं और क्यों महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। इस महंगाई का क्या लाभ होता है, बिक्री कम हो जाती है, आखिरकार में कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं आज इसलिए इस चर्चा को दोहरा रहा हूँ कि मैं खुद चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन जो माहौल मैंने देखा, एक ही चीज़ अच्छी हो गई कि इसमें चुनाव में खर्चे बहुत कम हो गए, पोस्टरबाजी कम हो गई, लेकिन सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी है। तो अब अगर जब तक कोई भी पार्टी वाले लोग सेंसिटिविटी नहीं करेंगे तो उनका हाल वैसे ही होगा जो आज नरेंद्र मोदी का हो गया है। नरेंद्र मोदी अलायंस के साथ चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए के साथ, लेकिन खुद की उनकी 273 सीटें नहीं आ पानी, 272। तो ये बहुत सोचनीय विचार है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपको समय समय पर करप्शन की बात ठीक है, साफ सफाई, सड़कें, नल, जल, ये सब चीज़ें बहुत महत्व है। और दिल्ली में अगर दोबारा चुनाव हो सकता है, दिल्ली में इनकी 7 सीटें आ जाएँ, लेकिन दिल्ली में 96 के बाद बीजेपी की हालत बड़ी खराब चल रही है। तो अगर उसको सुधार नहीं करेंगे तो ये दिल्ली में पुनः चुनाव नहीं जीतेंगे। नगर निगम के चुनाव के पहले मैंने समझाया अमित शाह को, सारे मेयर को कहा कि भैया आप चुनाव हार जाएंगे। बोले अग्रवाल साहब, योगी जी आपको कुछ ज्ञान थोड़ी है, आप तो योग करो जाओ।
लेकिन आज ये हालत हो गई है कि दिल्ली में भी दोबारा से चुनाव अभी होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में अगर केजरीवाल की करप्शन है और इन केजरीवाल ने काम गलत किया है तो उनको 2025 में हराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर DS अग्रवाल, श्री योगी जी, आपने मेरी बातों को प्यार से सुना, ध्यान से सुना और इस प्रकार सुनिए, इस पर ध्यान दीजिए। और कोई संग करना हो NIA में आइए, 2228 ऑटम 9 दिल्ली 92228 ऑटम 9 और 8826612626 98111111 4180 और 7290901889 में संपर्क करिए और हर समय जागते रहिए और जगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।